मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। साथियों, आज फिर हम एक अन्य वीडियो के साथ आपके सामने मुखातिब हैं। कोरोना काल में तरह तरह की जो अफवाहें चल रही है, समाचार पत्रों से प्राप्त कोरोना की जो खबरें हमको मिल रही है, सोशल मीडिया में टीवी पर प्रसारित निगेटिव खबरें जो आ रही है, इससे लोगों को मन में एक डर बैठा है, दहशत बैठी है। हम वर्तमान में घरों में बंद हैं, बाहर की खुली हवा हमको नहीं मिल रही है। दिन भर इधर उधर से लोगों के मरने की खबरें विभिन्न माध्यमों से, जैसे टीवी, सोशल मीडिया आदि से हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कई लोगों के मन में डरावने विचार आने लगे हैं। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर देश भर में आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी से लेकर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी या अन्य प्रकार की जो खबरें प्रसारित हो रही है, उसने भी हमको हतोत्साहित किया है। दूरसंचार माध्यमों को इस प्रकार की खबरों से बचना चाहिए। जहां तक हो सके पॉजिटिव खबरें आएगी तो लोगों के मन में डर कम होगा। और यही कारण है कि इस दहशत के मारे कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो कुछ लोग साधारण सी सीजनल बीमारी जैसे बुखार आदि हो जाता है, उसको भी कोरोना मानकर डर जाता है, दहशत में आ जाता है और अपने आप को कोविड पेशेंट मानकर वह तरह तरह के विचार करने लग जाता है। ऐसे में हम लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय में जो शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन दी गई है, उसका उपयोग करना चाहिए। इनमें सबसे पहले मास्क को अच्छे से लगाना, 6 फीट की दूरी को बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना, विवाह समारोह या अन्य सामाजिक गतिविधियों में जाने से बचना। वहीं जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, घर से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। अब बात उन लोगों की जिनके मन में कोरोना का डर या दहशत है, ऐसे लोगों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि वे अपने घरों में शुद्ध हवादार स्थानों पर रहें, खान पान का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन लें, यथासंभव प्रयास करें कि वे प्रसन्न रहें। और जिस प्रकार की टीवी पर निगेटिव समाचारों का प्रसारण हो रहा है, तो हमें यथासंभव समाचार चैनल देखने से बचना चाहिए। अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर या अन्य चैनलों पर आते हैं, उनको हम देखकर हमारा जो मन में डर है उसको कम कर सकते हैं। वहीं मेरा एक सोच है कि ऐसे समय में हमको कान में ईयरफोन लगाकर जो भी हमें अच्छा लगे, जैसे भजन, गीत, गजल या हास्य कवि सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहिए और हमारे मन को इस प्रकार से तैयार करें कि हम प्रसन्न रहें। चाहे इसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए नाच करना पड़े, नाचना पड़े या अन्य ऐसी कोई गतिविधि करना पड़े, हमें प्रसन्न रहने का उपाय करना चाहिए। जहां भी हमको अवसर मिले, ठहाके लगाकर हंसना भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन है। इसके अतिरिक्त यदि हमें कोई कारण से बुखार आ जाता है या हमें सर्दी जुकाम खांसी होता है, डायरिया हो जाता है या इस प्रकार की कोई बातें हमारे शरीर में असामान्य गतिविधि हमें दिखाई देती है, तो हमें उससे डरना नहीं है। उसके लिए हमें हमारे समीपस्थ जो भी चिकित्सालय है, जो भी अस्पताल है, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ डॉक्टर से परामर्श करें, जरूरी चेकअप करवा लें।